प्रदेश की राजनीति में कई नेता कई बार देखे गए हैं एक दूसरे पर चुटकियां लेते हुए, मजाक करते हुए। अखिलेश यादव ने भी हाल ही में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक के बाद एक कई बार सीएम योगी और बीजेपी पर चुटकियां ली। कई मौकों पर देखा गया कि बीजेपी के बारे में अखिलेश के मुंह से बातें सुनकर सपाइयों ने भी खूब ठहाके लगाए। आइए इस पर एक नजर डालते हैं। पहले शुरू करते हैं सपा के सीनियर नेता शिवपाल यादव से। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवपाल यादव से पूछा गया प्राइवेटाइजेशन के बारे में, तो शिवपाल का जवाब सुनकर सपाइयों ने खूब ठहाके लगाए। शिवपाल ने जैसे ही कहा कि ये तो सब बेच रहे हैं, बसें भी बेच देंगे, ऐसा कहकर शिवपाल ने बीजेपी पर तंज कसा था, जिसके बाद सपाइयों ने खूब ठहाके लगाए। देखिए, जब सभी बेचा जा रहा है तो बसें भी बेची जा रही हैं। फिर अखिलेश यादव ने हंसते हुए माइक अपनी ओर खींच लिया और फिर नंबर आया सपा मुखिया अखिलेश यादव का। उन्होंने भी एक एक कर बीजेपी नेताओं पर कई तंज कसे। पहले तो कहा कि जिस दिन हम चाहेंगे साक्षी महाराज सपा में आ जाएंगे। साक्षी महाराज बीजेपी नेता हैं। अखिलेश ने कहा कि हम साक्षी महाराज से निवेदन करेंगे कि, और साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हीं के दबाव में जाति जनगणना का ऐलान हुआ है। इस पर भी खूब ठहाके लगे। साक्षी जी जब मिलेंगे हम उन्हें प्रणाम भी करेंगे और हम पूछेंगे जरूर उनसे। देखो, मैं सच बताऊं आपको, आप नहीं जानती कुछ भी। जिस दिन हम चाहेंगे साक्षी महाराज जी समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे। आप जानती नहीं हो कुछ। सच बता रहा हूं मैं आपको, आप पूछ लो फोन मिला के। हम लोग जिस दिन चाहेंगे उसी दिन साक्षी महाराज जी समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे। हम जिस दिन उनसे अपील करेंगे, निवेदन कर लेंगे कि यार छोड़ो उसको, अब हमारे साथ आइए, लड़ाई बड़ी है पीडीए की और जातीय जनगणना की, वो हमारे साथ खड़े दिखाई देंगे। और सच्चाई बता दो, उन्हीं के दबाव में जातीय जनगणना हुई है। फिर सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा कि योगी ईमानदार हैं, खनन में चोरी नहीं हो सकती। योगी सच के अलावा कुछ नहीं बोलते। शामली से लेकर असम तक एक्सप्रेस वे बनाने की बात पर योगी पर चुटकी लेते हुए कहा कि दूसरे प्रदेश में बनाएंगे, अपने में बना नहीं पा रहे। इस पर भी सपाइयों ने खूब ठहाके लगाए। आप बहुत गलत बोल रहे हैं। आदरणीय योगी मुख्यमंत्री जी बहुत ही ईमानदार हैं। आप सब बात गलत बोल रहे हैं। ये खनन में चोरी नहीं हो सकती। नहीं, ये गलत बोल रहे हैं आप। हमारे मुख्यमंत्री योगी जी सच के अलावा कुछ नहीं बोलते। गन्ना किसानों को मूल्य नहीं मिला, सच के अलावा कुछ नहीं बोलते। जाने वाले की तारीफ करते रहो, जाने वाले हैं। कि शामली से लेकर के हम एक्सप्रेसवे बनाने जा रहे हैं आसाम में सिलचर तक। अब उन्होंने भारत का नक्शा ही नहीं देखा। कुछ देर बाद यूपी खत्म हो जाता है, बिहार और दूसरे स्टेट्स, झारखंड हो सकता है बीच में पड़े, और फिर पड़े जाके कलकत्ता, फिर वहां आगे पड़े जाकर। तो सोचिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये ऐलान कर रहे हैं कि हम एक्सप्रेसवे बनाएंगे दूसरे प्रदेश में, अपने प्रदेश में तो बना नहीं रहे। के बाद अखिलेश यादव को बीजेपी आईटी सेल के खिलाफ भी पॉइंट मिल गया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी को कैसे पता है कि वॉर होने वाली है। ये ट्विटर हैंडल करने वालों को कैसे पता है कि सीमा पर वॉर होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता है वॉर हो रहा है? उनके ट्विटर हैंडल से, उनके मीडिया सेल से। एक कहा कि वॉलंटियर्स हमें चाहिए जो लोगों की मदद करेंगे, उन्हें कैसे पता वॉर होने जा रहा है? लेकिन अखिलेश यादव इस दौरान 7 मई को होने वाली मॉक ड्रिल पर सरकार के साथ खड़े नजर आए। उन्होंने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, ठोस कदम उठाए सरकार, जो सरकार कहे वो मान लेना चाहिए। अब विषय वो खत्म हो चुका है। अब सब ने जब ये आश्वासन दे दिया है और सरकार के पक्ष में खड़े हो गए हम सब कि सरकार जो करेगी, जो ठोस कदम उठाना चाहे उठाएं, तो अब पुराने सवाल नहीं खड़े हो सकते हैं। हालांकि मुझे कांग्रेस पार्टी के बारे में नहीं कहना, वो सीनियर लीडर हैं, लेकिन हम सब ने मिलकर के सरकार को यही आश्वासन दिलाया है, भरोसा दिलाया कि आप ठोस कदम उठाइए, हम आपके साथ हैं। अब तो मॉक ड्रिल होने जा रही है, इसलिए लाइट वाइट जो इंस्ट्रक्शंस हों वो आप भी जारी कर देना, तो हम लोग फॉलो करेंगे, और जो सरकार कहे वो मान लेना आप भी।
राजनीति में हमेशा देखा गया है कि विरोधी पार्टियों पर मजाकिया अंदाज में तंज कसे जाते हैं और ऐसा होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। यूपी से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए यूपी तक।